शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। ट्रंप ने फिर ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। 10% ग्लोबल टैरिफ को बढ़ाकर 15% किया है। और कल ट्रंप टैरिफ के खिलाफ आया था यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके बाद ट्रंप की तरफ से 10% टैरिफ का ऐलान किया गया था और अब कुछ ही घंटे बाद जिसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। तो ट्रंप की तरफ से यह ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगने के 3 घंटे बाद ट्रंप की तरफ से सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब उसे 15% कर दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, पहले 10%, अब उसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। बाजार जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था तब बाजार बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लग रहा था और बहुत एक्सपेक्टेड था कि डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे तो नहीं, या तो ये, पर फिर भी एक मैच्योर आकलन लगाया जा रहा था कि हो सकता है वो यूएस कांग्रेस को कन्विंस करे, पार्लियामेंट को कन्विंस करे, पर ये माना जा रहा था कि वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे। और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो एक्सपेक्टेड था उनसे, ये फैसला लिया। पहले तो 10%, फिर उसको 15%। अच्छा, उन्होंने जो ट्रूथ सोशल पे लिखा है, अगर उसको डिकोड किया जाए तो उन्होंने भले ही इन दी एंड ये लिखा हो कि इंडिया को दोबारा से ग्रेट बनाना है, पहले से ज्यादा बेहतर बनाना है, लेकिन उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, जो कि शायद व्हाइट हाउस से बड़ा होता है, कल यही नैरेटिव था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि व्हाइट हाउस से बड़ा है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 10 से इसको 15% कर रहा हूं। और वजह उसकी ये है कि पहले, मेरे आने से पहले तक बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने गलत फायदा अमेरिका का उठाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से उठाया है, टैरिफ के मामले में गलत उठाया है, और ये एंटी अमेरिकन तरीके से स्टेटमेंट दिया गया है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चुनौती देते हुए और उसको इग्नोर करते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने ये मैसेज दिया। और ये मैसेज बहुत, आप देखिएगा कि मार्केट के लिहाज से 10% पहले टैरिफ, फिर उसको 15% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया गया है। एक तरफ तो इंडिविजुअली भारत के साथ उनके एक अलग संबंध है, दूसरे देशों के साथ, यूरोप के साथ वो टैरिफ को लेकर अलग संबंध, लेकिन उनकी खुद से ही जो लड़ाई है, खुद के ही देश में सुप्रीम कोर्ट से जो लड़ाई उनकी चली, उसको लेकर जो वैश्विक नुकसान होगा, बाजार का जो नुकसान है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि कल डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अगर आप कहीं के राष्ट्रपति हैं तो आप जो फैसला लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो आज एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मैं राष्ट्रपति हूं और मैं अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए ये टैरिफ लेवाई कर रहा हूं और 10% से बढ़ाकर उसे 15% कर रहा हूं। तो आप देखिए कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उसके बाद ये फैसला आया। अब इसको तमाम तरीके की आलोचना होगी। ये बात सही है कि ट्रंप को बहुत तरीके की आलोचना ना सिर्फ वैश्विक पर खुद ही के ऑपोजिशन की और खुद ही के देश में देखने को मिलेगी। लेकिन बार बार ट्रंप ये लगा देते हैं कि आई वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इवन मोर देन एवर बिफोर। इसको कहीं ना कहीं वो मैसेज देते हैं कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ। चाहे फिर वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने उठाकर ले आएंगे आधी रात को, चाहे फिर वो ग्रीनलैंड पे अटैक की बात कर देंगे, चाहे ईरान पे उन्होंने पूरी मिसाइलें तानी हुई हैं, हर बात पे वो यही कहते हैं कि आई वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये उनकी एक फिलॉसफी हो गई है, ये उनका एक मैसेजिंग की कोशिश हो गई है। चाहे फिर अमेरिका के हालात कैसे हो जाएं, चाहे वैश्विक स्थिति कितनी इम्बैलेंस हो जाए, बाजार कितना इम्बैलेंस हो जाए, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते हुए ये बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ही सर्वे सर्वा हैं। अभी देखना होगा कि ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, एक प्रेशर भी है, क्या यूटर्न लेता है। राष्ट्रपति ट्रंप पर एक प्रेशर भी है जिसके चलते उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया। हालांकि आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया है और जो टैरिफ का ऐलान किया है ये 150 दिन तक ही लगा सकते, लेकिन दूसरी नजरिए से अगर देखा जाए देती तो एक प्रेशर भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा। अन्य देशों के साथ में, यूरोपियन कंट्री के साथ में उनके रिश्ते पहले से और खराब हो चुके हैं। ईरान को लगातार वो धमकी दे रहे हैं हमला करने को लेकर, डील करने को लेकर। हर तरफ से कमजोर होते कहीं ना कहीं ट्रंप नजर आ रहे हैं और इन शक्तियों का इस्तेमाल करके वो एक सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर खुद को पावरफुल दिखाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं, एब्सोल्युटली पावरफुल दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात, कोई भी, एवरीथिंग हैज टू गो बाय द बुक्स, बाय द लॉ ऑफ द लैंड। इशू ये है कि आप कोई भी आर्थिक फैसला
संयुक्त राज्य अमेरिका कोई भी आर्थिक फैसला जब लेता है या टैरिफ का फैसला लेता है तो ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये आप हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपको संसद से अप्रूवल लेनी होगी। आप अगर ग्रीनलैंड पे अपना कब्जा करना चाहते हैं तो आपको अप्रूवल लेनी होगी। आप टैरिफ लगा रहे हैं, अप्रूवल लेनी होगी। कोई भी आर्थिक बड़ा फैसला ले रहे हैं, आपको संसद में अप्रूवल लेनी होगी। कल ये बात आ रही थी कि 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा तो उनको वापस, अरब डॉलर से ज्यादा तो उनको वापस देना पड़ सकता है जितना टैरिफ वो वसूल चुके हैं। और ये बात हो रही थी कि कल तो कैलकुलेटर लेकर सरकार बैठेगी कि कितनी वसूली ली है वो वापस करनी है। तो आप अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन करके आप ये जो भी फैसला ले लें, पर बाय द बुक्स लॉ ऑफ द लैंड के तो खिलाफ ही है ये। आप सुप्रीम कोर्ट को कितनी चुनौती दे देंगे? वैसे भी उन्होंने उसमें लिखा है कि हम सोच समझ के फाइनल टैरिफ पे आएंगे कि हमको ग्लोबली कितना टैरिफ लगाना है, लेकिन फिलहाल क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अपर हैंड रखना है तो उन्होंने 15% कर दिया। सवाल ये है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ग्लोबली भी, कि आप किसी देश का एक राष्ट्रपति ये तय करता है कि मुझे टैरिफ लगाना है, उसको किससे कंसल्ट नहीं, किसी से कंसल्ट नहीं करनी। एक ये नया जो है कि उन्होंने आज तक सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ही पास किए हैं, इसका मतलब तो डिक्टेटरशिप है। हम हिटलर को याद करते हैं अलग तरीके से, ये तो उसी तरीके की पद्धति है कि आपको जो सही लगेगा और सिर्फ एक लाइन के अंडर में कि आई वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आर यू जेन्युइनली मेकिंग अमेरिका ग्रेट? तो ये तो बहुत सारे सवाल हैं। वो अपने आप को पावरफुल शो करके अमेरिका के पब्लिक को, वहां के लोगों को कमजोर कर रहे हैं। भले ही ये तस्वीर आज नजर नहीं आ रही, लेकिन आने वाले समय ठीक है अदिति, आएंगे आपके पास। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के टैरिफ की, पहले 10-15 और आने वाले समय में क्या ये टैरिफ ट्रंप और बढ़ा सकते हैं? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ट्रेड एक्ट 1974 के तहत जो सेक्शन 122 है, उसमें जो टैरिफ वो जो मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं वो 15% का ही बढ़ा सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट है और इसको ये 5 महीने तक ही लागू रख पाएंगे। 5 महीने के बाद यदि कांग्रेस का अप्रूवल नहीं मिलता है तो उसको भी उन्हें हटाना पड़ेगा। और जाहिर है कि ये जो पावर्स हैं उन्होंने एक एक्सरसाइज की है और उसके अलावा भी हालांकि उनके पास कुछ एक और ऑप्शंस हैं, जैसे कि जो ट्रेड एक्ट 1974 का जो सेक्शन 301 है या सेक्शन 201 है, उसका भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और अन्य जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो इंपोर्ट्स इमरजेंसी को लेकर के है। तो मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने जिद्दीपन के लिए, अपने स्टबबॉर्न बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, वो कभी भी उनके खिलाफ पहले भी बहुत सारे जो केसेस उनके पर्सनल जो उनके विषय रहे हैं उनके ऊपर तमाम केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो देखा गया है कि कहीं वो झुकते नहीं हैं और अपना जिद्दीपन बरकरार रखते हैं। और इस केस में भी कि जब उनकी जो सबसे बड़ी जो उनकी जो प्रैक्टिस थी कि टैरिफ को वेपन की तरह से इस्तेमाल करने की, उसको भी जब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है और ये कहते हुए कि आपने जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट को वायलेट किया है और कांग्रेसनल अप्रूवल नहीं लिया है, तो उसके बाद भी वो अभी एडामेंट रुख अख्तियार कर रहे हैं, टकराव की मुद्रा में दिखाई देते हैं। और आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप इस बात की भी कोशिश कर सकते हैं कि यूएस की जो कांग्रेस में जाकर के वो किसी तरीके का एक टैरिफ से संबंधित कोई एक्ट पास कराएं और कांग्रेसनल मीन्स के माध्यम से भी वो आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि उनके पास थोड़ा ही टाइम बचा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो इस वर्ष के अंत में जो कांग्रेसनल इलेक्शंस होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसमें रिपब्लिकन पार्टी को काफी दिक्कतों का और काफी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लेकिन वर्तमान यानी कि एक तरह से कहें तो हर तरफ से घिरते नजर आ रही हैं, कोई रास्ता नहीं बचा है। शुभदा चौधरी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभदा जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो गड्ढा खोदा गया था उसमें वो खुद गिरते नजर आ रहे, क्योंकि चारों तरफ से उन्हें झटके लग रहे हैं। टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा, अब टैरिफ लगाना ट्रंप की मजबूरी बन गई है क्या? क्योंकि अगर टैरिफ हटता है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान, जो आंकड़े सामने आए, बताया जा रहा है कि अमेरिका को ही होगा। वहां पर बेरोजगारी दर बढ़ेगी, महंगाई बढ़ सकती है। और कई बार तो ट्रंप खुद भी ये कहते नजर आए कि अगर कोर्ट की तरफ से जब फैसला नहीं आया था, अगर उनके खिलाफ ये फैसला आता है तो टैरिफ अगर हटेगा तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ये ट्रंप खुद कह रहे थे।
देखिए धीरेन जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। जहां तक बात रही कि जो इन्होंने अलग अलग टाइप के जो टैरिफ्स लगाए थे इंडिया पे, कभी 26% तो 50%, फिर 18%, ये इन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाए थे। ये कब अमेरिका में लागू होता है? जब मान लीजिए नॉर्थ कोरिया या ईरान पे सैंक्शन करना है, जब वहां से टेरर फंडिंग अमेरिका में ना आए, तब कर सकते हैं। बाकी और 48 ईयर्स में कोई और प्रेसिडेंट किसी और तरीके से नहीं किया है।